आपके सफलता का राज क्या है? मेरे माता पिता और उनका सपोर्ट हमेशा रहा है और मेरे परिवार का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिसके कारण मैं यहाँ तक हूँ। सीतामढ़ी के लाल ने किया कमाल। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के लाल ने ऐसा कमाल कर दिया कि सीतामढ़ी के अथरी गांव का नाम पूरे बिहार और देश में रोशन कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि अथरी गांव का बच्चा बच्चा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि रूनीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अथरी गांव के लाल राजकृष्ण झा ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में 8वां स्थान हासिल कर सीतामढ़ी का नाम रोशन कर दिया है। वर्तमान में कोल्हापुर में एचपीसीएल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। राजकृष्ण झा के दादा सुलपानी झा संस्कृत के विद्वान एवं संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी थे, जबकि उनके पिता सुनील झा अपनी वर्तमान में नेपाल में शिक्षक हैं। यही वजह है कि राजकृष्ण झा के माता पिता अक्सर नेपाल में ही रहते हैं। राजकृष्ण ने प्रारंभिक पढ़ाई अपने पिताजी के साथ रहकर नेपाल में किया, जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने चाचा अनिल झा के साथ मुजफ्फरपुर में रहकर लंगर सिंह कॉलेज में पूरा किया। उसके बाद बीटेक की पढ़ाई मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से किया, जहां से कैंपस सिलेक्शन हुआ और बजाज कंपनी में कार्यरत हो गए। लेकिन यहाँ वे संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने फिर से कंपटीशन की परीक्षा दी और हिंदुस्तान लीवर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी इनके मन की ललक पूरी नहीं हुई तो जॉब करते हुए यूपीएससी की तैयारी करने लगे। कठिन परिश्रम और सच्ची लगन की वजह से देश में 8वां स्थान हासिल कर लिया है। देखिए सुधीर कुमार झा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम न्यूज। झंझामढ़ी के लाल, मां सीता के प्रकाट असली सीतामढ़ी के लाल राजकृष्ण झा, पिता सुनील कुमार झा, दादा सुलपानी झा, 2 चाचा विश्वनाथ झा, अनिल कुमार झा। जैसा कि देख रहे होंगे उसी आवास परिसर में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ यूपीएससी के 8वें रैंक लाने वाले राजकृष्ण झा, जो यहाँ इस क्षेत्र ही न सही जिला और बिहार ना सही पूरे भारत का नाम रोशन किया है इन्होंने 8वीं रैंक ला करके। इनसे जानकारी लेंगे कैसे, क्या आपके सफलता का राज क्या है? मेरे माता पिता और उनका सपोर्ट हमेशा रहा है और मेरे परिवार का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है, जिसके कारण मैं यहाँ तक हूँ। प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से लिया है? अब टिल क्लास 10 मैं नेपाल में पढ़ा हूँ। बिरतामोड शहर है, झापा जिला नेपाल में। जी। और उसके बाद 12वीं परीक्षा में लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से पढ़ाई किया हूँ, चाचा के पास रह के। जी। और उसके बाद का तैयारी कैसे क्या रहा है? उसके बाद मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है प्रयागराज में, वहां पे 2018 तक मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया। उसके बाद आप, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप प्राइवेट जॉब करके और अपने आगे का पढ़ाई किया है। आगे का पढ़ाई तो नहीं, मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो एक सरकारी कंपनी है वहां पे काम करने का मौका मिला और वहीं पे मैंने साथ ही साथ जॉब करते करते यूपीएससी की तैयारी की और कोई मैंने बैचलर्स के बाद अभी कोई डिग्री हासिल नहीं की। ऐसा कौन सा ललक आपको लग गया कि आपको यूपीएससी ही कंप्लीट करना था? मुझे हमेशा समाज के लिए कुछ करना था और यूपीएससी एक माध्यम है जहां से आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और ये ललक हमेशा थी और भगवान का कृपा हुआ कि ये एग्जाम क्लियर कर पाया और आगे भगवान का कृपा रहेगा तो समाज के लिए कुछ कर पाए। क्या आप कुछ संदेश देंगे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए जो निराश हो जाते हैं? निराश होना स्वाभाविक है, एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, मेरे भी नहीं हुए हैं तो, लेकिन उसके बाद उभरना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए परिवार का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जरूरी है कि आप परिवार वालों से बात करें ताकि जब भी आप लेट डाउन फील करें तो कोई आपको उभारने के लिए हो। मेरे केस में मेरे परिवार थी तो परिवार से बात करना बेहद जरूरी है। और आपके परिवार में तो सब शिक्षित हैं? जी। यह भी एक आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा
ये मैं नहीं मानता हूं कि शिक्षित परिवार से ही कोई आईएएस निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। हालांकि एक मुझे बहुत ही मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मेरे परिवार शिक्षित है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं है कि जो जिसके पापा मम्मी शिक्षित नहीं है वो भी बहुत अच्छे अच्छे आईएएस बन रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन आपके लिए तो है। मेरे लिए मुझे एक एडेड एडवांटेज था, बिल्कुल। क्या परिचय हुआ अपना? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राज कृष्ण झा है जी। और अथरी के लाल हैं, और यह 2025 जो है सीतामढ़ी के लिए बहुत बड़ा सौगात है कि सांसद, इसी ग्राम के सांसद भी हैं हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी, और इसी ग्राम के यूपीएससी निकालने वाले हमारे राजकृष्ण झा जी भी हैं। तो यह कहीं ना कहीं हमारे सीतामढ़ी वासी और माँ सीता के प्रकाट असली सीतामढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा सौगात है। बहुत ही अच्छा, सुंदर। इस संबंध में इतना ही हम कहना चाहेंगे कि पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रतिपल एक, नित्य नूतनता आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। मेरा भतीजा राजकृष्ण, जो कि बचपन से ही मेधावी और सतत परिश्रमशील रहने वाला छात्र था, जो अपने अध्ययन उसके पश्चात नौकरी पेशा में रहते हुए कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें 8वां स्थान लाकर देश, हमारे गांव, हमारे प्रखंड, हमारे जिला सबका नाम रोशन किया है। हमारा पूर्ण आशीर्वाद उसके साथ है और हम चाहते भी हैं कि वह धरती से जुड़े रहे, हम लोगों से जुड़े रहे और जहां तक बन पड़े समाज का वह कल्याण करे। क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार झा, मैं तो चाचा हूं। मेरा घर अथरी ही हुआ। वर्तमान में मुजफ्फरपुर में त्रिभुज ज्योतिष केंद्र मेरा है, जिसका हम संचालन करते हैं। वहां पर हम उसके निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से शुभकामना है, बधाई है। भविष्य में भगवान रोशन करे, जिला भर में सब लोग हमारा बच्चा के धन्यवाद देवे। शुभकामना है बड़की माई की तरफ से। क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। प्रारंभिक शिक्षा राजकृष्ण झा का आपके समक्ष हुआ है लगभग 2 वर्षों तक। 2 वर्षों तक हुआ। 11 और 12 एलएस कॉलेज से। जी, कैसा था? बहुत अच्छा रहा। कभी भी कोचिंग वोचिंग नहीं किए, अपने मेहनत से किताब देख देख के, मतलब अपने से मेहनत करके वो इंजीनियरिंग निकाला। और वही इलाहाबाद कॉलेज मिला उनको बिना कोचिंग का, अपने से मेहनत करके। यूपीएससी निकाल के आए 8वीं रैंक, क्या कहेंगे उस पर? हाँ, बहुत अच्छा है उनका। क्या नाम बहुत है? मेहनती है। क्या परिचय हुआ अपना? हम तो अभी मुजफ्फरपुर में रहते हैं। आपका हम उनका परिचय? चाची हैं। अच्छा। छोटी वाली चाची हूँ। नाम बता दीजिए ना। सविता कुमारी। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।